ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, चलो इधर ध्यान दो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे मांग की कीमत लोच। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि मांग की कीमत लोच कहते किसको है ना। मांग की कीमत लोच हम कहते किसको है। तो मांग की कीमत लोच का, मांग की कीमत लोच बोलो या मांग की लोच बोलो, है ना, दोनों का बात क्या होता है, सेम होता है ना। तो मांग की कीमत लोच का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होती है उसको हम क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच। फिर से समझाएं, किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मांग की लोच, है ना। इसी चीज को श्रीमती रॉबिन्स क्या बोली, है ना, कि मांगों में जितना अनुपातिक परिवर्तन होगा, मांगों में जितना अनुपातिक परिवर्तन होगा, यानी जितना रेशियो में मांग में परिवर्तन होगा उसी रेशियो में अगर उसके कीमत में परिवर्तन होगा, उसी अनुपात में उसके कीमत में परिवर्तन होगा, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, मांग की लोच कहेंगे, है ना। इसका फॉर्मूला है आपका मांग की लोच बराबर ईडी इज इक्वल टू डेल क्यू बाय क्यू और डेल पी बाय पी। तो यहाँ पर डेल क्यू आपका क्या है, इसको अगर हम फिर से कैलकुलेट करेंगे आगे तो ये हो जाएगा डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू, है ना। इसको आप इस तरह से एलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे आपका है डेल क्यू बाय डेल क्यू भाग क्या है जी, डेल पी बाय डेल पी। अब डेल क्यू बाय क्यू इंटू क्या हो जाएगा आपका, इसको हम पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा डेल पी बाय डेल पी, है ना। तो जब हम इसको अगर करेंगे तो हम आराम से इसको गुना करो बात वही होता है, इसको गुना करो बात वही होता है ना। इसको गुना करेंगे तो डेल क्यू इंटू क्या हो जाएगा पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू इंटू डेल पी, जो कि अचर संख्या है ना। ठीक है, तो अब ये देखिए, सॉरी चर संख्या है, तो डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाई क्यू, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए इसके फॉर्मूला को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, मांग की लोच को डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि डेल क्यू यहाँ पर क्या है, तो हम आपको यहाँ लिखवा दिए क्लियर कि डेल क्यू क्या है, मांग में जो परिवर्तन होगा उसको हम किससे दिखाते हैं, डेल क्यू से दिखाते हैं, है ना। अच्छा, क्यू क्या है, यहाँ पर आरंभिक मांग है, यानी कि शुरुआत में जो मांग थी उसको कौन दिखाता है, क्यू दिखाता है। फिर यहाँ पर डेल पी क्या है, कीमत में जो परिवर्तन हुआ, कीमत में जो भी परिवर्तन होगा, है ना, उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, डेल पी से दिखाते हैं। पी अब क्या हो गया, तुम्हारा आरंभिक कीमत हो गया। समझिए बात को, जैसे अगर किसी वस्तु का अगर किसी वस्तु का मान लीजिए 10 रुपया प्राइस था, कितना था, 10 रुपया प्राइस था, है ना। मान लीजिए आप कुरकुरे खाने गए, कुरकुरे का जो है प्राइस जो है आपका कितना हो गया जी, 10 रुपया हो गया। तो 10 रुपया कुरकुरे का अगर प्राइस है तो आप कुरकुरे जो है 2 परचेज कर रहे हो, कितना परचेज कर रहे हो जी, 2 परचेज कर रहे हो, है ना। और अगर इसका दाम हो गया आपका मान लीजिए 20, कितना हो गया, 20 हो गया, है ना। तो 20 हो गया तो आप जो है अब इसका मांग कितना कर रहे हो, मात्र 1 कर रहे हो, है ना। तो कीमत 10 रुपया था तो मांग आप कितना कर रहे थे, 2, है ना। कीमत आपका 20 हो गया तो आप मांग कितना करने लगे, 1। तो अब ये जो डेल क्यू जो दिखाता है, ये जो 10 रुपया, ये जो कीमत हम इधर दिखाए कीमत, तो यहाँ पर जो है 10 रुपया आपका क्या हो गया, ये डेल पी हो गया, यानी कीमत में परिवर्तन कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। 10 रुपया पहले था, अब यहाँ पर कितना हो गया, 20, यानी कीमत में परिवर्तन कितना हो गया, 10 रुपया। तो जो डेल पी यहाँ पर दिखाया गया है ना, डेल पी कीमत में परिवर्तन, तो डेल पी यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 रुपया। ठीक है, और अगर पहले का प्राइस पूछेगा तो कितना हो गया यहाँ पर, 10 रुपया। ठीक है, पहले का प्राइस 10 था और परिवर्तन कितना हुआ कीमत में, 10 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ 15 होता तो डेल पी आपका कितना हो जाता, 5 हो जाता, समझ में आया। अच्छा, अब उसी तरह से इसका मांग में परिवर्तन, तो पहले मांग जो है प्रीवियस मांग, यानी कि क्यू हमारा कितना था, 2 था, है ना। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो क्यू हमारा घट कर कितना, यानी कि 1 परिवर्तन हुआ, तो डेल क्यू आपका कितना हो जाएगा, 1। समझ में आया कि नहीं। तो मांग की लोच क्या है कि कीमत में जितना परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच या मांग की लोच कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम मांग की लोच का हम क्या करेंगे, मांग की लोच का हम, है ना, प्रकार पढ़ेंगे। तो मांग की लोच के जो है 5 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं जी, 5 प्रकार होते हैं, है ना। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका। सबसे पहले है आपका पूर्णता बेलोचदार मांग, है ना। तो पूर्णता बेलोचदार मांग अब क्या है ना, पूर्णता बेलोचदार का मतलब क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप
जब उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जब उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उस तरह की लोच को हम क्या कहते हैं जी? पूर्णतः बेलोचदार मांग, है ना। यानी कि उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, है ना, उसकी मांग में कोई परिवर्तन ना होना, वो क्या कहलाता है? पूर्णतः बेलोचदार मांग। यानी मांग में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे यहाँ देखते हैं, है ना, कि कीमत इसका मान लीजिए पहले का कीमत कितना था जी? 10 रुपया था, है ना, 10 रुपया था। सपोज 10 रुपया अगर कीमत है इसका, ये मांग कितना कर रहा है? 100। यहाँ मांग दिखा रहा है और यहाँ कितना दे रहा है? कीमत दिखा रहा है ना। तो मान लीजिए इसका 10 रुपया कीमत था, 10 रुपया कीमत है, मांग कितना कर रहा है? ये 100 यूनिट का कर रहा है। अब इसका अगर मान लीजिए 12 रुपया हो गया कीमत, कितना हो गया जी? 12 रुपया अगर हो गया कीमत, है ना, तो 12 रुपया कीमत होने के बाद क्या हुआ? क्या उसके मांग में परिवर्तन हुआ क्या? है, उसके मांग में कोई परिवर्तन हुआ? यहां पर भी वो कितना कर रहा है? 100 यूनिट ही कर रहा है। 15 रुपया हो गया पैसा, तो 15 रुपया में भी क्या कर रहा है? ये 100 यूनिट कर रहा है। तो इसके कीमत में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन इसके मांग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप अगर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? मांग की पूर्णतः बेलोचदार मांग, है ना। इसको हम फॉर्मूला से देख सकते हैं। जैसे ईडी बराबर फॉर्मूला हम क्या बताए आपको? डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू, यही बताए, है ना। अब आप देखिए कि यहां से 10 से अगर हम 12 गए, कहां गए जी? 10 से 12 गए कीमत में, तो कितना रुपया का परिवर्तन हुआ? 2 रुपया का, है ना। यहां पर कोई परिवर्तन हुआ क्या? 0 परिवर्तन। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम? डेल क्यू बराबर कितना लिख देंगे? डेल क्यू बराबर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो 0, है ना। और डेल पी में कितना परिवर्तन हो गया? 2। पहले का प्राइस कितना था? 10 रुपया, है ना। पहले का मांग कितना था? 100 रुपया था ना जी। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, 10 गुना 0 कितना हो गया जी? 0। 100 गुना 2 कितना हो गया? 200। 200 को अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग हो गया। मांग में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो जब अगर किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो क्या कहलाती है? पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो यहां पर जो ईडी यानी मांग की जो लोच होगी आपकी, मांग की लोच हो जाएगी 0, कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। देखिए अब दूसरा जो प्रकार है इसका प्रकार है बेलोचदार मांग। क्या है जी? बेलोचदार मांग, है ना। तो बेलोचदार मांग में क्या होता है कि जिस किसी भी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में उससे कम परिवर्तन होता है। यानी जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में जब मांग में परिवर्तन होगा, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग। देखिए पूर्णतः बेलोचदार से कहां आ गया? बेलोचदार। क्यों? अच्छा, इसको कहीं कहीं हम इकाई से कम लोचदार मांग भी कहते हैं। इकाई से कम लोचदार मांग भी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होगा लेकिन उसके फलस्वरूप जब उसकी मांग में उससे कम परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो होगा, यहाँ पर